हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज का हमारा एसएससी जीडी का जो कि ये प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है। इससे पहले दोस्तों हम लोगों ने 8 प्रैक्टिस सेट को कवर किया है और काफ़ी अच्छा आप लोगों का रिस्पॉन्स मिला। आप लोग जो कि जैसे कि पता चल रहा है बहुत ही अच्छी तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों आप सभी का कमेंट आ रहा था कि सर टॉपिक वाइज पढ़ाइए। दोस्तों आप सभी की जो कि परीक्षाओं में चार चांद लगाने की हमने एक योजना बनाई। दोस्तों आप सभी अगर तैयार होंगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट बनाइए कि जो कि जीके के लेकर बहुत सारे जो कि विद्यार्थी के मन में डर रहता है। तो दोस्तों अब हमने क्या किया है कि जैसे कि हमने जीके का एक टॉपिक लिया, हमने मान लीजिए सिंधु घाटी का टॉपिक लिया, तो इस दोस्तों सिंधु घाटी में कम से कम 200 क्वेश्चन बिल्कुल ऑब्जेक्टिकल फॉर्म में कराने वाले हैं। जैसे कि सिंधु घाटी के जैसे जो भी प्रश्न बनने वाले हैं यहाँ से कम 200 क्वेश्चन को जो कि कराएंगे। तो दोस्तों इस 200 क्वेश्चन में से कहीं बाहर नहीं जाएगा और आप लोगों की तैयारी बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से होगी। क्योंकि दोस्तों एसएससी जीडी की नौकरी लेना है तो इसमें सबसे ज़्यादा जो कि मेरिट में लाने का काम कौन करेगा, जीके करेगी। हिंदी, रीजनिंग और मैथ तो सभी करेंगे, पर दोस्तों जीके सबके बस की बात नहीं है। दोस्तों इसीलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। इसके बाद हम वो आपके लिए प्रैक्टिस सेट लाएंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग बिना देरी के हुए अपने इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। दोस्तों आज का हमारे प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है, निम्न शब्दों में सज्जन शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा। तो दोस्तों सज्जन शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा। दोस्तों सज्जन मतलब होता है कि जो मतलब बहुत ही सीधे साधे, जो कि सज्जन मतलब जेंटलमैन। तो इनमें से सज्जन शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा होगा। तो दोस्तों सज्जन शब्द का समानार्थी शब्द होगा क्या, सभ्य होगा। सभ्य मतलब बिल्कुल जेंटल। और दोस्तों सज्जन शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, दुर्जन होता है। क्या होता है, दुर्जन होता है। तो आपको भी ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। साथियों हमारा अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान में उचित शब्द चुनकर लिखो। तो पाठ पढ़ाने वाले को क्या कहते हैं। दोस्तों पाठ पढ़ाने वाले को वकील तो कह नहीं सकते, वाचक तो कह नहीं सकते, लेखक तो कह नहीं सकते। तो पाठ पढ़ाने वाले को क्या बोलते हैं, अध्यापक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अध्यापक बोलते हैं। इसी तरह दोस्तों आपको ऑप्शन को हिट करना है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको लगा लीजिएगा। दोस्तों 15 दिन में एक बार छपने वाली पत्रिका को क्या कहते हैं। 15 दिन में एक बार छपने वाली पत्रिका को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पाक्षिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पाक्षिक बोलते हैं। और दोस्तों वर्ष में एक बार जो कि पत्रिका छपती है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं वार्षिक बोलते हैं। और दोस्तों महीने में एक बार जो पत्रिका छपती है उसको क्या बोलते हैं, मासिक पत्रिका बोलते हैं। और हर सप्ताह में जो कि हर वीकली जो कि आपका मैगजीन आती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं साप्ताहिक पत्रिका। तो आप सभी दोस्तों ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा इसको। साथियों हमारा अगला क्वेश्चन है, रात्रि और सूर्योदय के बीच के समय को डैश कहते हैं। तो रात्रि और सूर्योदय के बीच के समय को क्या कहते हैं। तो दोस्तों रात्रि और सूर्य उदय के बीच के समय को क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं उषा काल। क्या बोलते हैं, उसे उषा काल बोलते हैं। बिल्कुल दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा आपका। साथियों अगला हमारा क्वेश्चन है, वाक्य के किस भाग में अशुद्धि है। तो दोस्तों आपको बताना है वाक्य के किस भाग में अशुद्धि। आपका जो कि वाक्य है, बाघ को देखकर उनका प्राण सूख गया। बाघ को देखकर उनका प्राण सूख गया। दोस्तों बाघ को तो बिल्कुल सही है, देखकर भी सही है। बचा ऑप्शन क्या, आपका ऑप्शन नंबर बचा सी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे अशुद्धि है। बाघ को देखकर उनके प्राण सूख गए यहाँ पे होता, पर दोस्तों यहाँ पे है क्या, उनका प्राण सूख गया। तो इसलिए दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए साथियों आगे हम लोग बढ़ते हैं। साथियों अगला हमारा क्वेश्चन है, शुद्ध शब्द चुनिए। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द चुनिए कौन सा है। परीक्षा, परीक्षा, परीक्षा। कौन सा होता है, ऑप्शन नंबर सी परीक्षा होता है। आप सभी इसको ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो स्त्री के वशीभूत या उनके स्वभाव का हो। जो स्त्री के वशीभूत या उनके स्वभाव का हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, स्त्रैणा होगा। क्या होगा, स्त्रैणा होगा। डी ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही जवाब है इस क्वेश्चन का। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। साथियों अगला हमारा क्वेश्चन है, खरीब मजूरी चोखा कम। खरीब मजूरी चोखा कम मुहावरे का अर्थ क्या है। तो दोस्तों खरीब मजूरी चोखा कम का मुहावरे का अर्थ क्या होगा।
तो दोस्तों हम आपको ऑप्शन में लोग मजदूरी की परवाह करते काम नहीं, बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन नंबर गलत है। पूरी मजदूरी देने पर काम अच्छा होता है, बिल्कुल दोस्तों पूरी मजदूरी देने पर काम अच्छा होता है। खरी मजदूरी चोखा कम, पूरी मजदूरी देने पर काम अच्छा होता है। इसलिए दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सटीक जवाब है इसका। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। साथियों अगला हमारा क्वेश्चन है, मधु जहर की घूंट पीकर रह गई में रेखांकित खंड के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। दोस्तों पहले तो जहर की घूंट पीना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, क्रोध को सहन कर लेना, तो मतलब नियंत्रण में कर लेना। तो क्या होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर, आप देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका क्रोध को नियंत्रण करना, मधु क्रोध को नियंत्रण करके रह गई, ऐसे हो सकता है हमारा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है इस क्वेश्चन का। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साथियों अगला हमारा जो क्वेश्चन है, राजीव शब्द का पर्यायवाची पूछा गया है, थोड़ा सा ये कट गया है। राजीव शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है। दोस्तों हमारा राजीव का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, राजीव का पर्यायवाची क्या होता है, तामरस होगा। क्या, बिल्कुल तामरस इसमें सही जवाब हो जाएगा। अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, निम्न में किस एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है। दोस्तों यहाँ पे देखिए क्लेश, क्लेश ऐसे नहीं रहता, यहाँ पे छोटा बड़ा वाला स रहता है, न कि षटकोण वाला स, इसलिए हमारा गलत है। आप दोस्तों देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी उज्ज्वल, तो वैसे ही गलत है क्योंकि उज्ज्वल में दो ज है, आधा ज रहता है और वो में टच रहता है। दोस्तों यहाँ पे राज्य महल है, राज्य महल नहीं होता है, राजमहल होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी हमारा गलत। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी बचा। क्या सही है, अक्षौहिणी, क्या अक्षौहिणी बिल्कुल सही जवाब है इसका। चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। साथियों अगला हमारा क्वेश्चन है, कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग के लिए एक शब्द क्या होगा। कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग के लिए एक शब्द क्या होगा, कर्णपाली। क्या होगा, कर्णपाली। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सटीक जवाब आपका हो जाएगा। साथियों अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध शब्द छांटिए, इसमें से शुद्ध शब्द छांटना है। दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, रेखा ने भोजन कर ली है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या, ये हमारा अशुद्ध है, क्यों अशुद्ध है, यहाँ पे क्या रहना चाहिए था, रेखा ने भोजन कर लिया है, भोजन कर लिया है न कि ली है। फिर दोस्तों अगला हमारा ऑप्शन है, मैंने रात भर नाचा, मैंने रात भर नाचा, ये भी दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल गलत है। साथियों अगला हमारा क्वेश्चन है, जो अगला हमारा ऑप्शन है, उसका प्राण खत्म हो गया, उसका प्राण क्या हो गया, खत्म हो गया। दोस्तों इसका क्या होगा, रहना चाहिए, ये भी हमारा ऑप्शन गलत है। क्यों गलत है, यहाँ पे प्राण शब्द बहुवचन में आता है, तो उसके प्राण खत्म हो गए रहना चाहिए था। क्या, उसके प्राण खत्म हो गए, इसलिए हमारा ये गलत है। अगला दोस्तों हमारा क्या है, आपकी महत्ता से सभी लोग परिचित है, आपकी महत्ता से सभी लोग परिचित है, इसलिए दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है इस क्वेश्चन का। दोस्तों आज के इस प्रैक्टिस सेट में बस इतना ही, इसमें हमने कुल 15 क्वेश्चन को करा दिया है। दोस्तों आप लोग अपना स्कोर इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि 15 में से कितने क्वेश्चन को सही कर पाए हैं। तो साथियों हम लोग मिलेंगे फिर अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद जय भारत।